हरे कृष्णा। तो आज हम वैष्णव सदाचार में सीख रहे हैं व्यक्तिगत आदतों में ही कुछ आगे की आदतें। देखिए, ये जो आदतें हम आपको बता रहे हैं इनमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन ये हमको जानना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए आवश्यक है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें इसको धीरे धीरे करके प्रयास करना चाहिए कैसे हम अपने इसको जीवन में धीरे धीरे करके ला सकते हैं। तो एक व्यक्तिगत आदत जो हो सकती है वो ये है कि हम कभी भी ऐसे लोगों का संग करने से बचें जो ईर्ष्या करते हों, पाप करते हों, दुश्मनी रखते हों, व्यभिचारी हों। व्यभिचारी इन द सेंस कि उनका मन जो है वो अनेक चीज़ों में बटा रहता है, अनेक लोगों में बटा रहता है। ऐसे लोग जो हैं वो व्यभिचारी कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों का संग करने से बचें, अपव्ययी लोगों का संग करने से बचें जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, और ठगों का संग करने से बचें। अगर कोई ठग है, हर बार वो चीट कर देता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो एक्चुअली इन सबसे क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जिन लोगों का आप संग करते हैं उनकी चेतना आप में ट्रांसफ़र होती है। अगर वो ईर्ष्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने आप ही वो चेतना धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपकी भी इच्छाएं उसी प्रकार से सृजन होने लगेंगी। तो किसी भी प्रकार से एक ऐसे स्त्री या पुरुष का संग नहीं करना चाहिए जो इस प्रकार के बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। आगे बताया जाता है कि हमको अकेले प्रवास नहीं करना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि हमेशा हम 2-3 हमेशा साथ में ही लोग रहें। अकेले जितना हम रहेंगे मन जो है वो हमको परेशान करेगा। ऐसा बताया जाता है खाली मन जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए हमें अपने मन को ट्रेन करने के लिए अधिक से अधिक होना चाहिए कि हम भक्तों के साथ में रहें। अकेले रहने से बचना चाहिए अपने आप को, ताकि हमारा मन हमको ठग ना पाए, हमको चीट ना कर पाए। और वर्णन आता है कि जब भी हम कहीं भी हैं, सामान्य पब्लिक में भी हैं या फिर हम सामान्य लोगों के बीच में भी हैं, उस समय भी जब हम छींकते हैं या फिर जम्हाई लेते हैं तो हमें अपने मुख को हाथ से ढक लेना चाहिए। एक ये अच्छा आचरण माना जाता है। और हमको बहुत ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, है ना, अट्टहास मार करके, है ना, आराम से हंसना चाहिए, नॉर्मल जैसा होता है। ये भी एक सदाचार के गुणों में आता है। और हमको अपान वायु जो है वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए नहीं त्यागनी चाहिए, है ना। रात्रि के समय, अगर रात का समय है, रात के समय में हमको शमशान, उद्यान या फिर ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचारी मेंटालिटी के हैं, ऐसे लोगों का संग करने से बचना चाहिए, खास करके रात्रि के समय। तो इन जगहों पर और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और वरिष्ठों की सभा में अगर हम बैठे हैं, वरिष्ठ मतलब अगर हमारे सीनियर्स हैं, हमसे बड़े हैं किसी भी दृष्टिकोण से, उनकी सभा में हम कभी भी अपने पैरों को उनकी तरफ नहीं फैलाना होना चाहिए। उन कभी नहीं फैलाएं अपने पैरों को उनकी तरफ। अपने पैरों को हमेशा ढक कर रखें। ये एक आदर का सूचक होता है कि हम आदर कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही कभी भी हमको लघु शंका सड़क पर नहीं करनी चाहिए, ताकि ये भी एक प्रकार का गलत प्रभाव डालता है लोगों के ऊपर। और भोजन ग्रहण करते समय हमको कभी भी थूकना नहीं चाहिए। तो ये भी एक वैष्णव सदाचार है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको सीखना है और उनको जानना है इसके बारे में। तो अगर कुछ तत्व आ जाता है, कुछ ऐसा कंकड़ आ जाता है, तो उसको आराम से निकाल करके अलग रख देना चाहिए, है ना। तो वो अच्छा माना जाता है। अगर स्वयं के आपके बच्चे हैं, स्वयं के बच्चे हैं या फिर आपका कोई शिष्य है जो आपके अंडर में है, उन्हीं को आप सिखाने के लिए गुस्सा कर सकते हैं उनके ऊपर। लेकिन और किसी पर जो आपके बच्चे नहीं हैं अथवा आपके शिष्य नहीं हैं, उनके ऊपर आपको उनको सिखाने के लिए गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। आप उनको गुस्सा नहीं कर सकते। जिनके अंडर में हैं उनको आपको बात बतानी चाहिए और वो उनके ऊपर एक्शन लेंगे, है ना। हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें किसी के सिर पर नहीं मारना चाहिए, किसी के बाल नहीं पकड़ने चाहिए, है ना। ये भी बहुत ही अनादर का सूचक होता है।
सिर पर मारना और बाल पकड़ना, ये भी बालों को खींचना, ये भी अनादर का सूचक होता है। कभी भी अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया कहीं पर भी, है ना, किसी ने हमारा अपमान किया, हमारे बारे में कुछ बुरा बोला, उस जगह पे हम हैं तो हमको तुरंत ही उस जगह से चले जाना चाहिए। ये भी वैष्णव एटिकेट है। वहाँ पर बैठे नहीं रहना चाहिए कि जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी हम नहीं जाने वाले। वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। और कभी भी स्वयं की स्तुति नहीं करनी चाहिए, अपना बखान नहीं करने लगना चाहिए, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, स्वयं की स्तुति करने से बचना चाहिए। हमारा पूरा जीवन भगवान की स्तुति के लिए है, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए है ना। स्वयं का बखान आपको नहीं करना चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, है ना। और नग्न स्त्री अथवा पुरुष का चित्र देखने से बचना चाहिए। आजकल के समाज में तो बहुत कॉमन है, अनेक प्रकार की बोर्डिंग्स, अनेक जगहों पर एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत कॉमन है ना। लेकिन हमें समझना है कि भगवत चेतना के लिए ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हमको देखने से बचना चाहिए। अगर नज़र के सामने पड़ भी जाते हैं तो तुरंत ही हमें अपना ध्यान वहाँ से हटा लेना चाहिए। मुख अथवा नाक में अगर आपने हाथ डाल दिया है तो तुरंत ही धोना चाहिए उसे, है ना, तुरंत ही धोने चले जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। और नदी या तालाब, ये बहुत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर सब लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। ऐसे स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए, वहाँ पर हमें एकदम बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए। और जब कभी हम रूम से बाहर निकलते हैं या रूम के अंदर आते हैं तो दरवाज़ा खोलना और बंद करना होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम ये इंश्योर करना चाहिए हमें कि दरवाज़ा बहुत तेज़ी के साथ ना बंद करें, एकदम तेज़ से धाड़ से आवाज़ आती है ना, कभी कभी देखते हैं। लेकिन ये अच्छा बिहेवियर नहीं होता। ये देखने से छोटी बात लग सकती है कि दरवाज़ा तेज़ से बंद करना, है ना, लेकिन ये अच्छा नहीं है। हम अगर जब भी दरवाज़ा खोलें या बंद करें उसको बड़े आराम से खोलें और आराम से बंद करें। तो ये सब चीज़ें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं, ये छोटी छोटी बातें हमें हमारे व्यवहार को अच्छा बनाएंगी वैष्णवों के बीच में, और जिससे हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। हम अपराध नहीं करेंगे उनके बीच में, हम गलती नहीं करेंगे। तो ये जो नैतिक नियम है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमें स्पिरिचुअल कल्चर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमको एक आध्यात्मिक कल्चर बनाना है, एक ऐसी जगह बनाना है, एक ऐसे लोगों का समूह बनाना है जो आपस में मिल करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के एक दूसरे को के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, तो हमें इन नैतिक नियमों का अच्छे से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर किसी में समस्या है तो हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो हैं उनकी हमें मदद लेनी चाहिए। हरे कृष्ण।